नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी भी देश से आप बाहर रह जाते हैं तो क्या आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, क्या आप दोबारा नहीं जा सकते। यानी 180 दिन की अगर बात करें, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान वगैरह सब देशों की हम बात करेंगे। क्या आप छुट्टी मान लो आते हैं, 6 महीने तक आप रह सकते हैं, उसके बाद अगर ज़्यादा रहेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। क्या आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, क्या आपकी कंपनी आपको इन्वाइट नहीं करेगी, क्या आप वापस 6 महीने बाद जाते हो और पहुँच भी जाते हो तो क्या कंपनी आपको जॉब लगवाएगी। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रह जाते हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे आपको छुट्टी एक्सटेंड कर सकते हैं या जॉब कैसे मिल सकते हैं, या कंपनी उसी वीज़ा पे आपको जॉब पे रखेगी, या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जाने से पहले, या फिर जुर्माना कितना देना पड़ेगा। डिटेल से इन 6-7 टॉपिक पे हम बात करेंगे गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देशों की, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी से रिलेटेड। तो वीडियो पूरा देखिएगा भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भाई सबसे बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, जैसे लॉकडाउन के दौरान भी ये लोगों की स्थिति हुई थी, 6 महीने से ज्यादा हो गया, दोबारा वो नहीं जा सके, बहुत सारे लोगों के वीजा कैंसिल हो गए। सारे लोगों की ये समस्या होती है कि आप 2-3 महीने की छुट्टी आ जाते हैं, घर पे अचानक कुछ रीजन हो जाता है, चाहे आप बीमार हो गए, परिवार में कोई बीमार हो गया, घरेलू स्थिति कुछ बिगड़ गई, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो आप वापस नहीं जा सके। 6 महीने में एक दिन ऊपर निकल गया, 1 घंटा ऊपर निकल गया, तो आप फिर क्या करोगे। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इसका ताज़ा उदाहरण मैं बता दूं कि कुवैत सरकार ने 5000 से ज़्यादा वर्करों के वीज़ा कैंसिल कर दिए। ये सब लोग 6 महीने से अधिक कुवैत से बाहर रह चुके थे। हालांकि इन्होंने कोशिश भी की, अपना रीज़न भी बताया कि हम बीमार हो गए, परिवार में बीमार हो गया, फैमिली में कोई क्रिटिकल केस हो गया, या फिर हमारे पास पैसे नहीं थे, टिकट के पैसे नहीं थे, जितने भी उन्होंने रीज़न देने थे दिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और 5000 से ज़्यादा वीज़ा कुवैत सरकार ने रद्द कर दिए। क्योंकि 6 महीने के से ज़्यादा आप इंडिया में रह चुके थे, 6 महीने बाद आप दोबारा नहीं जा सकते, इसलिए उनके वीज़ा सबके कैंसिल हो गए, उनको कुवैत में पहुंचने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके उलट अगर यूएई दुबई की बात करें तो भैया दुबई में भी यही रूल था, 180 दिन से बाहर रहना या 6 महीने से बाहर रहने के बाद आप नहीं जा सकते थे। लेकिन यूएई सरकार ने पिछले महीने में एक कानून बना दिया, अच्छा कानून बनाया कि आप 6 महीने के बाद भी यूएई में जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। सिर्फ आपको एक वैलिड रीजन बताना पड़ेगा। यूएई की जो ऑथराइज आईसीए की वेबसाइट है वहां पर भी आप बता सकते हैं, या कंपनी से परमिशन ले सकते हैं, कंपनी को मेल करके। कंपनी आपको यस करती है कि ठीक आप आ जाओ, तो आप उसी वीज़ा में दुबई जा सकते हैं, दूसरा वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कैंसिल भी जरूरत नहीं पड़ेगी करवाने की। 6 महीने से 1 महीना एक्स्ट्रा यानी 7 महीने तक आप यूएई दुबई में उसी वीज़ा में जा सकते हैं, एक अच्छी बात है। सऊदी अरबिया की अगर बात करें तो आपको पता है भैया, सऊदी अरबिया तो वैसे भी हर चीज़ में स्टिकी होता है। हालांकि पिछली बार 2021 में एक रूल आया था, आपने सुना भी होगा कि अगर आप सऊदी अरबिया से किसी कंपनी से छुट्टी आ गए इंडिया और 3 महीने 4 महीने छुट्टी पूरी होने के बाद आप वापस नहीं गए तो आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाएगा। आपने सुना होगा, सबने पता होगा। उसके बाद में ये सुनने में आया कि वो बैन, वो जो नियम था उसको हटा दिया गया, ऐसा कोई रूल वापस कैंसिल कर दिया गया है। तो भाई सऊदी अरबिया तो कई बार वो नियम बना देता है, फिर उनके ऊपर दबाव होता है, पता नहीं क्यों होता है, वापस उसको कैंसिल कर देती है। और जहाँ तक मानता हूँ इसको कैंसिल करने का रीज़न ये था कि 2020 के बाद में जो लोग 2020 में, 21 में, 22 में कोरोना में वापस आ गए थे, सब लोग अपने अपने देशों में, तो वापस जा नहीं पाए, तो सऊदी अरबिया में वर्करों की भारी कमी हो गई थी। हो सकता है उसको देखते हुए सरकार ने ये नियम वापस लिया है। अगर आपका जो अकामा है वो वैलिड है और उसको अगर देखते हुए आप दोबारा सऊदी जाते हैं तो उसकी कुछ 2 गुना आपका चार्जेस होता है, मेरे हिसाब से लगभग 200-400 रियाल लगता होगा, उसको देखकर आप जा सकते हैं। हालांकि इस पर कंफर्म मेरे पास न्यूज़ नहीं है। आप इसको, अगर आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है तो आप इसकी इंक्वायरी अपने स्तर पे या अपनी कंपनी में या फिर जिनसे आप वीज़ा स्टम्प करवाया था इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं ताकि आपको बेहतर न्यूज़ मिल सके। कतर की बात कर लेते हैं भाई, कतर का भी रूल ये है। गल्फ कंट्री जीसीसी कंट्री की बात करें तो सेम नियम है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। अगर आप 6 महीने बाद, 6 महीने तक आप इंडिया में रह गए, 6 महीने बाद आप वह सोचते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आप कुवैत जाना चाहते हैं, आप नहीं गए, 6 महीने के बाद जाना चाहते हैं, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि 6 महीने बाद आपका कंपनी ने वीज़ा कैंसिल करवा दिया, तो फिर उस वीज़ा में जाने का कोई मतलब नहीं है, या फिर नहीं करवाया हो, क्योंकि आपका मान लो वीज़ा लगा है, वीज़ा लगने के बाद आप छुट्टी आ गए, 6 महीने निकल गए, फिर भी वीज़ा में टाइम तो पड़ा है ना, तो उस वीज़ा में आप जा सकते हैं। इनका पता लगाया जा सकता है। अगर कंपनी आपको बुलाती है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं बुलाती है तो फिर आप नहीं जा सकते। अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो सबसे मस्त है आप अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, वहीं से ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको। बहरीन से रिलेटेड भी भैया सेम न्यूज़ है, बहरीन में भी आप 6 महीने होने के बाद में दोबारा नहीं जा सकते हैं, ऐसी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है, सेम यही है। ओमान की अगर बात करें तो 6 महीने के अंदर आपको ओमान में पहुंचना जरूरी होगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोरोना काल में कुछ जैसे ऑफिशियल जॉब होते हैं ना, जो वहाँ कंपनी में बैठ के करने होते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया से कर रहे थे, काम यहाँ कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 6 महीने में एक बार उनको ओमान जाना ही जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाते हैं तो उनका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, क्योंकि गल्फ
कंट्रीज़ का लगभग सेम यही नियम है कि भैया 6 महीने में एक बार आप आ जाओ, नहीं आओगे तो हम आपको परमानेंटली घर बिठा देंगे, ऐसा रूल है। हाँ, कंपनी की विवेक पे डिपेंड करता है, वो वीज़ा कैंसिल नहीं करे। सीधी सी बात है भैया, 6 महीने का रूल है, लेकिन वो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो एक अलग इशू हो गया। अगर वीज़ा पड़ा है, आप में टाइम है, तो कंपनी आपको बुला सकती है अपनी अथॉरिटी पे। तो ये सब कुछ न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है 6 कंट्रीज से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।